नमस्ते। तो कल हमने एक लाइव सेशन रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने हाउ टू प्योरीफाई अवर माइंड, सच्चा मन क्या है, मन को कैसे प्योरीफाई करना है, और उसके बारे में हमने काफी थॉट रखे थे और साथ में एक ध्यान भी सत्र भी करवाया था। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एक एक का आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि जब भी वो ध्यान करते हैं तो मन में कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। तो बहुत सारे आंसर उनको कल के ध्यान सत्र में मिल गए होंगे, लेकिन कुछ एक बातें जो उसमें रह गई थी तो उसको ही हम आगे बढ़ाते हुए हम ये आपसे मन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक रिनाउंड स्विस साइकियाट्रिस्ट है जिनका नाम है कार्ल जूंग, जिन्होंने कहा, जिन्होंने एक मन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, वट एवर यू रेजिस्ट दैट परसिस्ट। इसका मतलब है, जिस चीज का भी आप पूरी जोर से विरोध करते हो वो बड़ी दृढ़ता से आपके आगे आकर सामने खड़े हो जाता है। तो मन को आप कैसे जीत सकते हैं? जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे, उतनी ज्यादा, उतनी दृढ़ता से वो इमोशन आपके सामने आकर खड़े हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं आपको कहूंगी क्लोज योर आईज, तो मैं बोलूंगी कि आपको अभी कुछ नहीं सोचना, और हाथी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो जैसे ही मैं हाथी वर्ड बोलूंगी, तो हाथी की पूरी इमेज आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, और कुछ एक मिनटों के बाद आप दोबारा, आपका ध्यान उसके ऊपर जाएगा और कहोगे, नो नो, मुझे तो हाथी के बारे में नहीं सोचना। तो जितना ज्यादा आप उस हाथी की इमेज से दूर जाना चाहोगे, उतनी ज्यादा वो इमेज आपके आगे आती जाएगी। तो मन का जो सिद्धांत है, फिजिकल बॉडी के सिद्धांत से ऑपोजिट है। मन एट द लेवल ऑफ माइंड में जो है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, कि एफर्टलेसनेस है जो मन को जीतने की कुंजी है, वो एफर्टलेसनेस है। कुछ भी उसके लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जबकि फिजिकल बॉडी में हमें कहा जाता है कि अगर तुम्हें अच्छा शरीर चाहिए तो खूब सारी एक्सरसाइज करो, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में पास होना है तो खूब सारा पढ़ना पड़ेगा। तो यू नीड टू डू एफर्ट, आपको कुछ ना कुछ करते जाना है। लेकिन माइंड माइंड में ये सिद्धांत लागू नहीं होता। माइंड में आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना। जो इमोशन आपको या जो विचार ध्यान करते हुए आपको आ रहा है, तो आपको उसे एम्ब्रेस करना है। ओके, तुम यहाँ हो, आई एक्नॉलेज यू। अगर ये फियर है, ओके, मैं, मुझे ठीक है कि तुम यहाँ पर हो, मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, या मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है, तो हम उस इमोशन को सरेंडर कर देते हैं। ओके, तो तुम यहाँ पर हो, आई एम्ब्रेस यू, आई एक्नॉलेज यू। तो धीरे 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 हम उस एनर्जी को अपनी बॉडी से फिर रिलीज करना शुरू कर देते हैं। पहले एक्नॉलेजमेंट एंड देन रिलीज। तो मन का सिद्धांत जो है फिजिकल बॉडी के सिद्धांत से काफी डिफरेंट है। तो एक स्टोरी है इसके इसके लिए, कि एक जो मोंक था, वो एक आश्रम में गया। तो जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने उस मोंक को एक रूम दिया जिसमें पहले से ही दो मोंक और रहते थे। तो जब वो रात को मोंक उस अपने रूम में गया, तो देखा कि वो दोनों तो सोए हुए थे और बहुत जोर से स्नोरिंग कर रहे थे, खराटे भर रहे थे। तो वो मोंक बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो उसने कहा कि ये इतना स्नोरिंग करते रहेंगे, खराटे भरते रहेंगे, तो मैं कैसे सोऊंगा, और अगर मैं टाइम से नहीं सोया तो सुबह कैसे उठूंगा, मेरा तो सारा दिन खराब होगा। तो वो 2 ढाई 3 बजे तक पासे पलटता रहा, अपना करवटें बदलता रहा, और उसको नींद नहीं आ रही थी। ऐसा करते करते शाम के, उसके रात के 3 बज गए, 4 बज गए, और वो बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो उसने सोचा, सुबह उठकर उसने पहला काम किया कि आज तो मैं जो गुरुजी को बोलूंगा कि अगर ये सब कुछ ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो इनके साथ अपना रूम शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शर्म के मारे वो उस वक्त तो अपने, उसने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, और सेकंड डे वो फिर रूम में आया और फिर सेम प्रॉब्लम। थर्ड डे जब वो सुबह उठकर अपने क्लास में गया, और थोड़ा काफी डिस्टर्ब लग रहा था, उसकी आंखों में, आंखें भी सूजी हुई थी क्योंकि उसको 3 दिन से नींद भी प्रॉपर उसको नहीं आ रही थी, और उसका मन भी नहीं लग रहा था, और गुस्सा और खीज
उसकी बिहेवियर में नजर आ रही थी, तो उनके मास्टर्स ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि तुम खुश तो हो? तो कुछ झिझकते हुए उसने कहा, हाँ सब कुछ ठीक तो है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें अपने साथी पसंद नहीं है? तो उसने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, साथी तो मुझे बहुत अच्छे हैं, बट और फिर वो चुप कर गया। तो फिर गुरुजी ने बताया, बोला कि मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो उसने थोड़ा हिचकते हुए कहा कि जब वो रात को सोते हैं तो बहुत स्नोरिंग करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ, बहुत इरिटेट हो जाता हूँ, मैं सो नहीं पाता और मैं सारा दिन थका थका महसूस करता हूँ। तो गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, आगे से जब तुम सोने लगोगे तो तुम ध्यान में बैठ जाना और अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाना। तो उसने कहा कि क्या ऐसा करने से वो स्नोरिंग करना बंद कर देंगे? उन्होंने कहा नहीं, वो स्नोरिंग करना बंद नहीं करेंगे, पर तुम्हारा ध्यान स्नोरिंग से हटकर अपनी श्वासों पर आ जाएगा। तुम ये कर कर देखो। तो जब रात को वो अपने कमरे में गया तो वो बहुत ज्यादा स्नोरिंग कर रहे थे और वो उस वक्त जब वो सोने का वक्त आया तो वो ध्यान में बैठ गया। तो जब जब उसका ध्यान स्नोरिंग पे जाता तो वो अपना ध्यान वहां से उठाकर अपने, उसको गुरु जी के शब्द याद आ जाते, सारा ध्यान अपनी श्वासों पर, और वो बंद आंखों से अपने श्वासों की ओर देखने लगता। और धीरे धीरे करते 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 1 डेढ़ घंटे के बाद उसको इतनी गहरी नींद आ गई कि वो सो गया। और अब ये प्रैक्टिस उसके नियमित अभ्यास का स्वरूप ले लिया। तो जब कभी भी उसे सोना होता वो बैठता और उसे नींद आ जाती और उसको कभी इस चीज का आभास ही नहीं हुआ कि उसके कमरे में 2 लोग इतनी जोर से स्नोरिंग कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जहां हमारी अटेंशन जाती है वहीं एनर्जी चली जाती है, हमारा सारा ध्यान उस समस्या के ऊपर फोकस हो जाता है और जिस सिचुएशन के ऊपर, जिस समस्या के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो बढ़ने लगती है, उसी के ऊर्जा का स्वरूप बढ़ने लगता है। तो ये इमोशंस जो होते हैं, जो हमारे अंदर जो विचार चलते रहते हैं, अगर हम उनको ध्यान देते रहेंगे तो हमारा वो जो विचार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो लगातार आते रहेंगे। तो करना क्या है, जब भी आप ध्यान करने बैठते हो और जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, तो जितनी बार भी आपको कोई दूसरा थॉट आता है, दूसरा विचार आता है, तो आपको अपना ध्यान फिर आपको अपनी श्वासों की ओर लेकर आना है। तो अगर हम अपने मन को फोकस करना चाहते हैं, तो जैसे कल हमने एक टेक्निक भी बताई थी, कल एक ध्यान भी करवाया था, जिसमें कैसे हमने अपने हार्ट से, अपना क्रिएटर के हार्ट से अपने हार्ट को कनेक्ट करना है, क्योंकि मास्टर्स की ग्रेस, परमात्मा की ग्रेस ही आपके मन को प्योरीफाई कर सकती है। आप अपने इमोशनों से लड़ नहीं सकते, आप उसको उसको आपको एक कॉन्कर करना है, उसके साथ आप रोज एक फाइट में नहीं रह सकते अपने विचारों के साथ, नहीं तो आपका सारा फोकस ध्यान से हटकर फाइट के ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान में हमें एक उस स्टेट पर आना है जहां पर एक टोटल रिलैक्सेशन की स्थिति है, एक पीस की स्थिति है, कामनेस की स्थिति है। और अगर हम फाइट ही करते रह जाएंगे तो ना तो हम मेडिटेशन के वक्त शांत हो पाए, ना हम सारा दिन शांत हो पाए, तो ध्यान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये छोटे छोटे से जो हमने, क्योंकि जो हमारा एक माइंड है एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है, जो भी आप उस पर डालोगे वो सेम कॉपी, सेम प्रिंट आपको देता जाएगा। तो जो थॉट आप उसमें डाल रहे हो, अगर आप माइंड को बार बार बोल रहे हो कि मेरा माइंड शांत हो रहा है, ये प्योरीफाई हो रहा है, ये हैप्पीनेस की स्टेट को एंजॉय कर रहा है, और अधिक शांत होता जा रहा है, तो धीरे 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 आपका मन शुद्ध जाएगा, शांत होता जाएगा, प्योरीफाई होता जाएगा, कामनेस की स्टेज, एक रिलैक्सेशन की स्टेज आप अचीव करते जाओगे। तो ध्यान में एक निरंतरता बहुत जरूरी है, और इसमें एफर्ट डालने की कोई भी जरूरत है, तभी ध्यान इतना सुंदर, इतना अद्भुत है। इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, एक अवेयरनेस की स्टेट में रहने की जरूरत है। थैंक यू।